नहीं हैं, बस अभी खुले नहीं हैं। भविष्य में कई रास्ते खुल सकते हैं। एक बड़ी संभावना ये है कि कंपनी अपने फेज 3 ट्रायल का विस्तार करे और भारत को उसमें केंद्र के रूप में शामिल करे। बड़ी दवा कंपनियां अक्सर ऐसा करती हैं ताकि उन्हें अलग-अलग आबादी पर दवा के असर का डेटा मिल सके। और मान लीजिए कि दवा को अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद भारत के लिए क्या रास्ते हैं? मंजूरी के बाद कुछ और रास्ते खुलते हैं। एक है इंपोर्ट पाथवे, जिसके तहत डॉक्टर विशेष मामलों में दवा को सीधे विदेश से मंगवा सकते हैं। दूसरा है कंपैशनेट एक्सेस प्रोग्राम्स। कई बार कंपनियां गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए दवा के आधिकारिक लॉन्च से पहले ही उसे उपलब्ध करा देती हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है सरकार की दुर्लभ बीमारियों की नीति, जो ऐसी दवाओं को भारत में लाने में मदद कर सकती है। लेकिन इन सब रास्तों में चुनौतियां तो होंगी। मेरा मतलब है, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं तो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। बिल्कुल, कीमत एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, जागरूकता की कमी और एक मजबूत नीतिगत ढांचे की जरूरत जैसी कई और चुनौतियां भी हैं। इसलिए ये सफर आसान नहीं है। ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि सब कुछ बहुत दूर और मुश्किल है। ऐसा महसूस हो सकता है कि एक मरीज या उसका परिवार सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, बल्कि स्रोत के मुताबिक ये इंतजार करने का नहीं बल्कि तैयारी करने का समय है। और ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। स्रोत कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक कदम बताता है जो भारत में मरीज अभी उठा सकते हैं। जैसे कि? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपनी बीमारी की जेनेटिक पुष्टि करवाएं। अगर अभी तक नहीं करवाई है तो करवाएं, क्योंकि किसी भी क्लिनिकल ट्रायल या विशेष कार्यक्रम के लिए यह पहली और सबसे बुनियादी शर्त होती है। बिना जेनेटिक पुष्टि के आप आधिकारिक तौर पर FSHD के मरीज के रूप में कहीं दर्जी नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो पहला कदम हुआ। और क्या? दूसरा, अपने सभी मेडिकल रिकॉर्ड को सहेज कर रखें और उन्हें अपडेट करते रहें। आपके MRI स्कैन्स, डॉक्टर के नोट्स, मांसपेशियों की ताकत के टेस्ट, ये सब आपका मेडिकल बायोडेटा है। इसे पूरी तैयार रखें। तीसरा, दुर्लभ बीमारियों से जुड़े मरीज समूहों और रजिस्ट्रियों से जुड़ें। भारत में भी ऐसे कई संगठन हैं जो जानकारी साझा करते हैं। जब भी कोई अवसर आता है तो खबर सबसे पहले इन्हीं नेटवर्क्स तक पहुंचती है। और एक आखिरी और सबसे जरूरी बात? हाँ, और शायद आज के जमाने में सबसे मुश्किल भी, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चमत्कारी इलाजों का दावा करने वाले भ्रामक प्रचार से बचें। ये ना केवल आपके पैसे बर्बाद करेगा बल्कि आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। विज्ञान के रास्ते पर भरोसा रखें, शॉर्टकट पर नहीं। ये तैयारी इतनी जरूरी क्यों है? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार एक नई सड़क बनाने वाली है और उसे जमीन चाहिए। वो सबसे पहले उन लोगों से बात करेगी जिनके कागजात तैयार हैं, जिनकी जमीन का रिकॉर्ड साफ है। जिनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है वे प्रक्रिया में पीछे रह जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल भी कुछ ऐसा ही है। जब भी स्कॉलर रॉक जैसी कंपनियां भारत की ओर देखेंगी तो वो उन मरीजों और डॉक्टरों तक सबसे पहले पहुंचेंगी जिनका मेडिकल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ और तैयार हो। जो तैयार हैं वो अवसर का लाभ उठा पाएंगे, जो तैयार नहीं हैं वे चूक सकते हैं। तो हम इस पूरी खबर को आखिर किस नजरिए से देखें? एक तरफ तो एक रोमांचक विज्ञान है, दूसरी तरफ एक लंबा और अनिश्चित इंतजार। तो ये बहुत बड़ी उम्मीद है या सिर्फ एक छोटा सा कदम? स्रोत इसे बहुत ही संतुलित तरीके से पेश करता है और मुझे लगता है कि वही सही नजरिया है। यह सोचना कि इलाज आ गया है एक खतरनाक झूठी उम्मीद होगी, लेकिन यह सोचना भी उतना ही गलत है कि कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। यह निराशावाद होगा। सच्चाई इन दोनों के बीच में है। और वो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि विज्ञान धीरे धीरे ही सही पर लगातार आगे बढ़ रहा है। FSHD के लिए, जैसा कि स्रोत में लिखा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि असली कंपनियां असली पैसे के साथ इंसानों पर असली क्लिनिकल ट्रायल कर रही हैं। यह सिर्फ किसी लैब में चूहों पर हो रहा शोध नहीं है। ये एक ठोस कदम है, भले ही मंजिल अभी दूर हो। यह सुरंग के अंत में एक रोशनी की तरह है। हो सकता है वो रोशनी अभी दूर हो, लेकिन अब हमें यकीन है कि वो वहां है। स्रोत का एक अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है, जिसे मैं यहाँ साझा करना चाहूंगी। अगर कोई FSHD के साथ जी रहा है या किसी की देखभाल कर रहा है, अब आप अदृश्य नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, और इसी संदेश के साथ यह सलाह भी जुड़ी है कि उम्मीद जरूर रखें, लेकिन वो उम्मीद ज्ञान, धैर्य और जागरूकता पर आधारित होनी चाहिए। जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, खासकर जब आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हों।
बिल्कुल। ये जानना कि दुनिया भर में वैज्ञानिक और डॉक्टर आपके लिए काम कर रहे हैं, भले ही धीमी गति से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संबल देता है। इस पूरी चर्चा ने मेरे मन में एक और सवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। बताइए। हम तैयारी की बात कर रहे थे, जेनेटिक टेस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये सब व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है। लेकिन जब विज्ञान ऐसे अवसर पैदा कर रहा है, तो क्या भारत को एक राष्ट्र के तौर पर तैयार होने की जरूरत नहीं है? मेरा मतलब है, क्या हमें दुर्लभ बीमारियों के मरीजों के डेटा और रजिस्ट्रियों के एक केंद्रीकृत मतलब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की जरूरत नहीं है? ये एक बेहद जरूरी और दूर की सोच वाला सवाल है। एक राष्ट्रीय मरीज रजिस्ट्री, ये गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए अगर हमारे पास एक सुरक्षित राष्ट्रीय डेटाबेस हो, जहां ये जानकारी हो कि FSHD या दूसरी दुर्लभ बीमारियों के कितने मरीज कहाँ हैं, उनकी जेनेटिक रिपोर्ट क्या है और उनकी बीमारी किस स्टेज पर है। तो जब स्कॉलर रॉक जैसी कोई कंपनी फेज 3 ट्रायल के लिए भारत आने की सोचेगी, तो उन्हें शून्य से शुरू नहीं करना पड़ेगा। उन्हें पता होगा कि उन्हें कहाँ जाना है, किन डॉक्टरों से संपर्क करना है और संभावित मरीज कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है। यही इसे ट्रायल शुरू करने में लगने वाला समय महीनों, शायद सालों कम हो सकता है। ये भारत को क्लिनिकल रिसर्च के लिए एक आकर्षक जगह बना देगा। इतना ही नहीं, जब सरकार को दुर्लभ बीमारियों के लिए बजट या नीतियां बनानी होंगी, तो उनके पास अटकलें नहीं बल्कि ठोस आंकड़े होंगे। उन्हें पता होगा कि समस्या कितनी बड़ी है और किन संसाधनों की जरूरत है। लेकिन इससे बनाने में चुनौतियां भी तो बहुत होंगी। मरीजों की निजता यानी प्राइवेसी का सवाल, अलग-अलग अस्पतालों के बीच समन्वय और इसे चलाने के लिए फंडिंग, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्राइवेसी सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके लिए बहुत सख्त कानून और तकनीकी सुरक्षा की जरूरत होगी। लेकिन दुनिया के कई देश ऐसा कर चुके हैं, ये नामुमकिन नहीं है। ये एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर हम भविष्य के ऐसे वैज्ञानिक अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत आज करनी होगी। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, ये भविष्य के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। ये एक ऐसा निवेश है जो आने वाले सालों में हजारों जिंदगियों को बेहतर बना सकता है।